हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य 91 पर। और आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके अर्थमेटिक का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप इस टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आने वाले टाइम पे जितने भी आपके अर्थमेटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी है सबका एक ही रूट बनेगा, और वो होगा परसेंटेज का रूट या फिर होगा रेशियो का रूट। इन दोनों टॉपिक की वजह से अर्थमेटिक की पहचान है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक का अपना पहला टॉपिक, और ये टॉपिक है परसेंटेज, जो कि इसका रूट मैप बनाता है। तो स्वागत करता हूं आप सबका आज की क्लास में। और आज की क्लास में चलने से पहले बात करेंगे इस टॉपिक से छोटे छोटे जो इसके पॉइंट है जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये पॉइंट वो पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में जरूर यानी आपको देखने को मिलने ही वाले हैं, है ना। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को ऐड करते हैं एक नई तरीके से, और जानते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। जैसा कि मेरा टॉपिक का नाम है परसेंटेज, तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें परसेंटेज की, तो कैसे बात करेंगे, एक मिनट। ओके, अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज में आप देखते हैं कि आपके पास एक पर है और एक सेंट है, दोनों को मिला दें तो मिल जाता है परसेंटेज। इसका हिंदी अर्थ होता है प्रति, और इसका हिंदी अर्थ होता है शत। प्रति का मतलब में से एक, और शत का मतलब 100, यानी 100 में से एक। ये इस बात के कहने का तात्पर्य है। यानी प्रति का मतलब 100 में से एक। 100 में से एक को हम कैसे लिखेंगे, इसकी फंक्शनल फॉर्म क्या होगी, 1/100, यानी 100 पूरी चीज है और उसका एक पार्ट है 1। तो इसको अगर हम परसेंटेज फॉर्म में लिखें तो ये कहलाता है 1%, और ये बन जाता है आपका प्रतिशत। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होने वाली है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती आपको दिखेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर और जानते हैं कुछ और चीजें। देखिए, जब आप बात कर रहे हो परसेंटेज की, तो इसकी वैल्यू किस में निकल के आती है, फ्रैक्शन में निकल के आती है। किस में निकल के आती है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब इसकी जो वैल्यू है उसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो इन दोनों को हम कहेंगे फ्रैक्शन, और यहां पर आपके सामने लिखी गई है जो वैल्यू वो कहलाती है परसेंटेज। यानी एक परसेंटेज वैल्यू होती है और एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है। इन दोनों के ही तात्पर्य, यानी इन दोनों से मिलकर हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है, कहीं पर हमें परसेंटेज वैल्यू दे दी जाएगी तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू से हम काम चलाएंगे, यानी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। या कहीं पर फ्रैक्शन वैल्यू दे दी जाएगी तो हमें वहां से परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोनों के आसपास असामंजस्य से ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जब कहीं पर परसेंटेज वैल्यू दे दी जाए और फ्रैक्शन वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहा जाए, या फिर ऐसा हो कि फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत हो आपको, तो हम कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। जब कहीं पर फ्रैक्शन वैल्यू दे दी जाए और परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो हम यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। अब इस छोटे से जो ये चक्र है या छोटा सा जो इसका सर्किल है, इस सर्किल के थ्रू हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहां पर हमसे कहा गया कि सर 1% इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा सर 1/100 हो जाएगा। अब कहीं पर 1% लिखा है, इसका मतलब वहां पर 1/100। अब हमने कैसे किया कि यहां पर 1% लिखा था तो हमने डिवाइड बाई 100 किया, तो निकल के वैल्यू 1/100 आ गई। अब दूसरी वैल्यू मान लो यहां पर 5% लिखा होता तो हम क्या करते, सेम वैल्यू में 100 से डिवाइड करते, यानी 5% इज इक्वल टू आपका हो जाता 5/100, और ये बढ़ के हो जाता आपका 1/20। कितना हो जाता, 1/20। और ये कारवां आपका ऐसे ही नहीं रुकेगा, या ये आपका बढ़ता ही जाएगा। कैसे बढ़ेगा, आइए देख लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन वैल्यू चेंज कर रहे थे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू करेंगे। देखो, अब फ्रैक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इस टॉपिक के थ्रू आप यहां पर तैयारी आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के, बट्टा के, CISI के, जितने भी आपके अर्थमेटिक से रिलेटेड टॉपिक है सारे इस एक पॉइंट से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को जरूर समझिए बहुत आसानी से। देखिए, 1 का मतलब इसका पार्ट, यानी 1/100 का मतलब 100 में से एक।
अगर हम यहां पर कह दें कि 1/2 कहीं पर लिखा है, कितना लिखा है 1/2 लिखा है, तो अभी हमने बताया अगर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसको परसेंटेज में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं ये निकल के वैल्यू आ जाती है 50%। यहां पर लिखा है 1/2 यानी 1/3, चलो मान लेते हैं 1/3 यानी 3 में से 1। अब इसको कैसे निकालोगे, इसको भी आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3 और इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 33 होल 1/3%, ये आपका परसेंटेज वैल्यू बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहीं पर लिखा है 1/4। 1/4 इसका मतलब क्या होता है, अब आप धीरे धीरे जो स्पीड है वो बढ़ाओगे, कैसे, तो 1/4 इंटू 100 करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 25% और ये ही आपकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। आपने देखा कि आपके पास दोनों वैल्यू चल रही हैं साथ साथ, एक तरफ आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, एक तरफ परसेंटेज वैल्यू है। कुछ यहां पर एलिमिनेटेड वैल्यू हैं जिनको आपको याद कर लेना चाहिए, वो आपको अक्सर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। कैसी वैल्यू है आइए देख लेते हैं उनको। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 1/5, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको याद करने लेना चाहिए कि 100 डिवाइडेड बाई 5 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20% के बराबर। ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। 1/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा और ये यहां पर निकलेगा तो 1 और यहां पर कितना हो जाएगा 6 का नाम 6 6 6 36 2/3 कितना हो जाएगा 2/3। 16 होल 2/3% होती है 6% की वैल्यू। अब ये वैल्यू आपको आगे देखने को मिलने वाली है। जैसे हमने कहा 1/8, ये जो वैल्यू है ये अक्सर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगी। तो आप क्या करोगे 100 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो 8 1 जा 8, आगे बचेगा 2 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा आगे बचेगा 4 4/8 और इसको और सॉल्व करोगे तो 1/2 यानी 12 होल 1/2% इसकी वैल्यू यहां से बन जाएगी। अब ये जो चीज हैं ये आगे और भी बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेंगी आइए देखते हैं। आपके पास निकालने के लिए आ गया है 1/9 पर, यानी 1/9 कहीं पर दिया गया है, उसकी परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा और इसको जब काटोगे तो 9 1 जा 9 है ना, और फिर 9 1 जा 9 और 1/9 ये आपका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। 10% की वैल्यू आप अब निकाल सकते हो मुझे, यानी 1/10 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये 10% होगी। अगर हम कहें 1/11 तो अब आप यहां पर बता सकते हो कि 9 होल 1/11 होगी इसकी वैल्यू। अगर हम कहें कि 1/12 की वैल्यू कितनी होगी तो आप बता सकते हो कि 100 डिवाइडेड बाई 12 12 8 96 यानी 8 होल 4/12 और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/3 यानी 8 होल 1/3% इसकी वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। तो ये कुछ वैल्यू हैं जो कि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सिखाती हैं और कुछ वैल्यू हैं जो फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना सिखाती हैं। तो चलिए आगे कुछ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चनों पर ध्यान देते हैं कि इन सब चीजों का कैसे हमारे यहाँ पर रिलेशन बनेगा, कैसे क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए वो कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर कि क्वेश्चन है आपके पास कि प्लीज बताएं कि आपके पास 4000 का 25% कितना होगा, 4000 का 25% कितना होगा, 25% कितना होगा, ये आपका एक क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। ये बहुत ही आसान है, अक्सर ये स्टार्टिंग फेज में ही देखने को मिलेगा, इसके बाद शायद ही दिखे। तो हम क्या करते हैं, इसको 4000 को गुणा कर देते हैं। 25 की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी अभी फ्रैक्शन वैल्यू, तो 25 की वैल्यू होती है 1/4। 1/4 से जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो यहां पर निकल आता है 1000 और यही इसका आंसर हो जाता है। देखो जब आप इस तरह से क्वेश्चनों को करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। कुछ मेथड हैं यहाँ पर जो आपको सीखने हैं। उन मेथड में हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, कुछ चीज़ों को अलग करते हैं, फिर कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं और इन जोड़ने और अलग करने की चीज़ों के साथ साथ हमें बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि आपको बताना है 24,000 का 16 सही कितना, 24,000 का 16 सही 2/3% कितना होगा। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने,
ये आप करके बताओ, फिर हम देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 16 सही 2 जब 3 की हमें वैल्यू याद है कि ये होती है 1/6, तो हमारा आंसर भी इसी तरह से होगा 24,000 गुणे 1/6। और आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से कि इसका आंसर जो है वो 4,000 आपके सामने है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप यूज करके बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? आई थिंक अब आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी, और जैसे ही आपको चीजें समझ में आती हैं आप क्वेश्चन की तरफ जरूर मूव करते हो। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करवा के जाऊंगा कि आपको लगे कि हाँ, इन क्वेश्चनों को करने के बाद हमें कुछ मजा आया है। चलिए, मजे के लिए नहीं, पढ़ने के लिए पढ़िए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और नई चीजें जानते हैं। अब एक जो हमने 2 तरीके बताए, ये तो था नॉर्मल तरीका, है ना, किसी क्वेश्चन को करने का नॉर्मल तरीका। एक होता है माइंड मैप, है ना, एक होता है कि आप उसको माइंड में कर लो, है ना। माइंड मैप कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि आपके सामने क्वेश्चन कहा गया है कि 3,000 का 15% निकालो। 3,000 का 15% कितना होगा? तो हम दोनों तरीके बताएंगे, आप देखिएगा कि कौन सा आपको अच्छा लगता है ना। 15% कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। अब इसको करने का एक तो तरीका है कि 3,000 करें पहले, फिर गुणा में करें 15, है ना, और फिर डिवाइड करें 100 से, तब इसका आंसर निकलेगा। यानी 15 × 45, ये हो जाएगा 450। ये एक तरीका हुआ। अब इसको माइंड मैप कैसे करेंगे वो समझ लो। हमारे पास लिखा है 3,000, तो जब 3,000 का 15% निकालना है तो हम क्या करते हैं, 15% को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 10% और प्लस में 5%। कैसे करते हैं, 10% प्लस में 5%। और इसको और आगे ले जाना है तो कुछ नहीं करना है, जब कहीं पर 10% लिखा हो तो आप लास्ट डिजिट को में पॉइंट बढ़ा दीजिए। मतलब जैसे 3,000 लिखा है कहीं पर, तो आप लास्ट वाली डिजिट में 1 पॉइंट बढ़ा दीजिए, ये आपका 10% बन जाएगा। अब इसी तरह 5% यानी 10% का हाफ। अब इसको आपको दिमाग में करना है, खोलना नहीं है कुछ भी। तो हमें एक चीज मिल गई 10%, 300, और 300 का जब आधा करोगे तो 150 हो जाएगा, और 150 में जब आप 300 ऐड करोगे तो 450 हो जाएगा। और ये इसी तरह से क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, 10% की वैल्यू हमें पता चल गई और बाकी की वैल्यू हम लोगों ने अपने आप ही निकाल ली। कैसे निकाली, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। आई होप कि इस वाले में आपको मजा आएगा। ये आपका है 150 और ये वैल्यू है 5% की, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 450 रुपए आपका मिल गया। इस तरह से आप इसको डिवाइड करके भी, मतलब इनको तोड़ करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बातें बहुत हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास बेसिक मेथड भी हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं, है ना। और एक डेसिमल तरीका भी होता है जिसको भी यहां पर आप कर सकते हो। डेसिमल का यही मतलब है कि लास्ट डिजिट में आप पॉइंट बढ़ा दो, किसी में 10% निकालना है, लास्ट डिजिट में आपने पॉइंट बढ़ा दिया, आपका आंसर निकल गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करते हैं और वो देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखो, अगर हमें लिखा है कि 9,000 का 35% निकाल के दिखाओ, कितना निकालना है, 9,000 का 35% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 9,000 को छोड़ देंगे, पहले 35 को 3 डिवाइड बराबर भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, 10% और 10% और 10%, फिर उसके बाद इसका अगला 5%। ये यानी 10, 10, 20, 10, 30 और 5, 35, ये निकल गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 900, क्योंकि 1 पॉइंट बढ़ाओगे। इसकी भी वैल्यू 900 और इसकी भी वैल्यू 900, और ये इसकी वैल्यू 450 हो जाएगी। आपको ये सारा कैलकुलेशन माइंड में करना है। कहां करना है, माइंड में करना है। इतना लिखना उखना नहीं है, ये सब आपको केवल एक बताने के लिए किया जा रहा है कि आप ऐसे करो। जब 10% आप निकालोगे तो एक बार में ही निकल आएगा 900। जब इनको ऐड करोगे तो आप देखोगे कि 35% की वैल्यू यहां पर निकल के सामने आ गई। 9 त्रिक 27, और 27 में जब आप 450 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2700 प्लस में आपका 450, ये आपका 50 हो जाएगा, 7 4 11, और इधर 3150 आपका निकल के आंसर आ जाएगा। किसका, 9,000 का 35%। इस तरह से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ जाती हैं। मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को और आगे ले चलता हूं और कुछ और चीजें इसमें ऐड ऑन करते हैं और जानते हैं
कि इस क्वेश्चन को कैसे और सरल किया जा सकता है ना। तो यहां पर हमने कहा कि भाई आप जरा 9,000 का 57 सही कितना 55 सही 5/9% निकाल के दिखाओ, है ना, कितना होगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है। अगर हम 55% निकालने बैठ गए तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ टाइम नहीं लगेगा। अब इसको आप स्प्लिट मेथड से करो, 50% प्लस 5% और प्लस में आपका 5/9, ये आपका समझ में आ गया। 50% प्लस 5% प्लस 5/9%, ये जब तीनों को ऐड करोगे, या फिर ऐसे कर सकते हो इसको कि आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू याद हो, है ना, कोई भी एक फ्रैक्शन वैल्यू याद हो, उसके थ्रू कर सकते हो। और वो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आइए देख लेते हैं। यानी 55 होल 5/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितने के बराबर होती है, ये जरा बताइए कितने के बराबर होती है। वो होती है यानी 5/9 के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है, 5/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 5/9 के बराबर होगी। और इस 5/9 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाना चाहिए। आइए देख लेते हैं कितना आएगा, 1000। और इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो 5000 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कितने लोग इसके साथ हैं। तो ये जो आंसर है वो किस चीज का आया है, आपके 55 होल 5/9% का उत्तर आया। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये जो आपके सामने दिया गया है पीपीटी पे, इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। एक आदमी अपनी कुल आय का 5% यात्रा पर खर्च करता है, बची हुई राशि का 20% भोजन पर खर्च करता है और फिर वह 120 रुपए दान करता है। अब उसके पास 1400 रुपए बचे हैं, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करो। एक ये तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ के अब इसमें देखते जाते हैं कि क्या क्या चीजें आपके सामने निकल के आई हैं। तो हमें जो यहां पर चीजें मिली हैं वो एक उसकी मिली है यात्रा पर खर्च यानी ट्रेवलिंग खर्च, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और दूसरा मिला है इसका यानी दूसरा मिला है फूड एक्सपेंस, है ना। तो एक फूड एक्सपेंस और एक ट्रेवलिंग एक्सपेंस दोनों मिल गए। इसकी वैल्यू कितनी है 5% और इसकी वैल्यू कितनी है 20%, यानी दो चीजें हमें यहां पर मिल गई, 20% और 5%। अगली क्या चीज मिली है, ये मिला है कि वो जब 120 रुपए दान करता है तो उसके पास कितना बचता है, तो उसके पास बचते हैं 1400 रुपए। हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि अभी उसके पास टोटल, मान लो दान ना करे तो उसके पास टोटल पैसे कितने बचेंगे, तो ये वैल्यू बच जाएगी यानी 1400 प्लस में 120 और ये वैल्यू हो जाएगी 1520 रुपए। यानी अगर वो केवल ये वाला पैसा खर्च करे और केवल ये वाला पैसा खर्च करे तो उसके पास जो बचे पैसे होंगे वो 1520 रुपए होंगे। ये चीज समझ में आई। अब हम यहां पर यूज करेंगे अपना मेथड जो अभी हम लोगों ने सीखा था कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है और परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। अगर उसने खर्च किया है तो ये वाला पार्ट खर्च किया है, ये क्या है, ये इसका खर्चा है, ये क्या है, ये इसका खर्चा है और ये इसके पास पैसे हैं। जितने भी पैसे थे उसमें से उसने 1 रुपए खर्च कर दिया है। तो अभी उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना है, उसके पास यहां पर रिमेनिंग अमाउंट कितना है ये आप बता सकते हो। तो उसके पास टोटल मनी कितनी थी और इसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना है, ये आप यहां से निकाल सकते हो, है ना। यहां से हम टोटल अमाउंट और रिमेनिंग पार्ट निकाल सकते हैं। तो इसके पास टोटल अमाउंट है 20% और उसने 1 रुपए खर्च कर दिया है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, यानी 20 से 1 घटाओगे तो आपका बचेगा 19। ये इसके पास रिमेनिंग अमाउंट है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि फूड पे जो खर्च किया वो 20% था, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कि 1/5 होती है। यानी टोटल मनी इसके पास कितनी थी फूड के टाइम पे, तो वो थी 5 और जब उसने 1 रुपए खर्च कर दिया तो बची कितनी, तो बची 4। ये इसने खर्च किया और ये इसके पास टोटल था, ये इसने यहां पर बचाया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो
तो ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये कितना हो जाएगा 19 चौक 76। ठीक है, 76% वैल्यू उसने अपनी क्या करी है, खर्च कर रखी है। बाकी जो बची वैल्यू है वो यहां पर दे दी गई है ना। अब आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है कि जो ये वैल्यू बची है, जो ये भी वैल्यू यहां पर बची है, आगे क्या कह रहा है, कुछ और क्वेश्चन में है क्या, नहीं है। 1400 बचे हैं तो उसके पास प्रारंभिक आय ज्ञात करो। स्टार्टिंग यानी इनिशियल स्टेज पे उसके पास कितने पैसे रहे होंगे, ये चीज आपको निकालनी है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 20 और 5 और 19 और 4 यानी 76 हो गई है। अब यहां पर कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों के बराबर होगी, तो यहां पर ये वैल्यू इसके बराबर होगी। 76% इज इक्वल टू 1520। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी इसका जितना, ये कितना गुना है देखो जरा, 7 दून 14, 20 गुना हो जाएगा। कितना गुना है, 20 गुना। तो इसकी टोटल वैल्यू भी इसका 20 गुना हो जाएगी और जब इसका हम 20 गुना करते हैं तो ये 2000 आंसर आपका दे देता है। और यही तो आपसे पूछा गया था कि प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी, तो उसके पास प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी, 2000 रुपए। प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी, 2000। अब 2000 आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में मिल रहा है, लेकिन हमें पूछना क्या, उससे भोजन पर कितने खर्च किए। तो भाई भोजन को भी वो 20 गुना खर्च करेगा, भोजन पे भी वो कितना खर्च करेगा, 20 गुना खर्च करेगा। तो भोजन कौन था, नीचे वाला निकला आपका टोटल एक्सपेंस, यहां से निकला आपका रिमेनिंग एक्सपेंस, और ये जो वैल्यू थी ये इसके पास टोटल बची हुई वैल्यू थी जो कि 76% के बराबर थी। यहां पर हमने देखा कि दोनों की परसेंटेज वैल्यू दी गई है और इसी के थ्रू हम आगे बढ़ते गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से आपसे लग जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। बहुत ही आसान है ना, क्वेश्चनों को करना उतना ही आसान है जितना कि आप खा सकते हो कोई चीज। कैसे, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। यहां पर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे भी आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाओगे। देखते हैं कैसे। किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हैं हिंदी, बची हुई किताबें 25% इंग्लिश और बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच में है। चलिए आगे कह रहा है तथा बची हुई 29400 किताबें धार्मिक हैं। यानी ये इसकी तो कौन सी वैल्यू दी गई है, इसकी नंबर वैल्यू दी गई है, लेकिन इन दोनों की परसेंटेज वैल्यू दी गई है। हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल परसेंटेज वैल्यू को देखना है। तो यहां पर पुस्तकालय में 20% किताबें, हिंदी की कितनी है, तो हिंदी की आपके पास हिंदी की किताबों की संख्या कितनी है 20%। अगर हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 1/5 हो जाता है। तो यहां पर टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी और रिमेनिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हम लिख देते हैं। तो टोटल वैल्यू है 5, 5 से जब 1 गया तो बचा 4, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बच गई 4। आगे बढ़ते हैं और अगला निकालते हैं कि बची हुई किताबों में अंग्रेजी की यानी इंग्लिश की कितनी बुकें हैं, है ना। तो इंग्लिश की आपके पास 25% है, इसका मतलब 1/4, इसका मतलब 1/4, और इनका अगर माइनस करोगे तो यहां पर 3 निकलेगा, यानी 4 थी टोटल, जिसमें से कि बची कितनी है 3 बची हैं। और फ्रेंच की कितनी है तो 30% है, यानी फ्रेंच में आपके सामने कितनी है तो 30%। 30% का मतलब होता है 1/3, कितना हो जाएगा 30%, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/3, और 1/3 की में से जब 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1/3 में से जब आपका 1 निकल जाएगा, है ना, ये वाली वैल्यू 30% की कितनी निकलेगी 30 डिवाइडेड बाई आपका 100 हो जाएगा 1 0 से। तो 3/10 यानी इसकी वैल्यू 10 है टोटल, उसमें से कितनी 3 निकल गई तो बची कितनी 7। ये हो गई आपकी टोटल रिमेनिंग वैल्यू। ये कितनी हो गई, ये आपकी टोटल रिमेनिंग वैल्यू, और ये आपका हो गया टोटल। तो दोनों का हमने जब कंपैरिजन किया, अभी भी उसके पास कुछ पुस्तकें बची हुई हैं, उसका हमसे अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक हम रिमेनिंग वैल्यू कैलकुलेशन नहीं कर लेते हैं तब तक यहां पर हम नहीं निकाल सकते कि कौन सी वैल्यू कितने के बराबर है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश। अगर रिमेनिंग और टोटल वैल्यू में दोनों वैल्यू सेम हैं तो उनको हम पहले हटा देते हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो उनको हमें हटाना चाहिए। कैसे, ये जैसे हमने 4 और 4 को हटा दिया। अब कितना बचा यहाँ पर टोटल 50 और यहाँ पर 7 त्रिक 21, यानी 50 चीजें थी, उनमें से 21 जो बची हुई हैं, बाकी सब चली गई हैं। तो अब जाने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी ये देखना पड़ेगा। तो जाने वालों की संख्या कितनी बची 21, जो कि किसके बराबर है, जो कि किसके बराबर है
29,400 के बराबर है। यहां पर जो ये बची हुई संख्या है वो किसके बराबर है? 29,400 के बराबर है। अब ये इसका कितना गुना है बताओ जरा? तो ये है 14,000 गुना, है ना। 14 का नाम 14, 14 दूना 28, 29, 14,000 गुना है। तो उसी तरह ये भी इसका 14,000 गुना हो जाएगी, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14,000 और गुणे में आपका 5 करोगे तो कितना निकल जाएगा? 14 पंचे 70। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70,000 हो जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। ये यहां से क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ये भी वही क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लिया जाता है ना। 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, बचे का 55% भाग बेच दिया जाता है। बचे का 55% भाग बेच दिया जाता है। तार की वास्तविक लंबाई क्या होगी, ज्ञात करें। यदि 180 मीटर तार अभी भी उसके पास बचा हुआ है ना। यहां पर ये क्वेश्चन में कुछ कह रहा है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसके पास कुछ तार था और उसमें से तार उसने चोरी कर लिया और कुछ बचा हुआ तार है, और उस बचे हुए तार को उसने क्या किया है, तो यहां पर 55 होल 1/7% तार जो है वो बचा हुआ था, है ना। कितना बचा हुआ था? 55 होल 1/7% तार बचा हुआ था। अब इस बचे हुए तार का वो क्या करेगा, आइए देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे पहले उसके पास टोटल तार कितना था? सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके पास टोटल तार कितना था। तो टोटल तार कितना था इसके पास? यहां पर टोटल तार कितना था हमें नहीं पता, लेकिन जो 10% भाग चोरी कर लिया उसके हिसाब से कितना बचेगा? तो चोरी के बाद कितना बचेगा, है ना। चोरी किया गया कितना है? 10%, यानी 1/10, यानी 10 चीजें थी, उसमें से एक चीज की चोरी हो गई, तो बचा कितना है? 9। अब इसके बाद जो बचा हुआ तार है उसको बेचा गया तार, यानी जो बेच दिया गया है, बेचा गया तार कितना है, आइए देखते हैं। तो 55 होल 1/7% तार जो है वो बेच दिया गया है। तो 1/7% की वैल्यू कितनी होती है? 4/7%। कितना होता है ये? 55 होल 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 4/7। कितनी होती है? 4/7%, यानी 4/7 होती है, मतलब कि 7 में से 4 भाग। कितना? 7 में से 4 भाग उसने क्या किया है? बेच दिया है। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें यदि 180 मीटर तार अभी भी बचा हुआ है। तो ये देखो, ये टोटल तार यही वाला था, टोटल तार यही वाला है। अभी बेच कितना तार हुआ है ये देखो जरा, यानी 9 चौक 36, 36, और यहां पर कितना हो गया? 70 तार था और 36 उसने क्या किया? बेच दिया है। अब 36 की यहां पर वैल्यू किसके साथ पुट होगी? अच्छा, 180 के, तो 1 ये कितना गुना है इसका? 5 गुना होगा आई थिंक। कितना गुना हुए? 5 छक्का 30, 5 से 15, 3 18, तो ये 5 गुना है, तो इसका भी ये 5 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 350, जो कि आपके आंसर नंबर डी में दिया गया है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 350 रुपए। पहले कितनी थी? 180 रुपए अभी भी उसके पास बाकी बचे हुए हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि ये तो शायद पहला ही क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, इस क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आप कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्लास में अगली तरह से फिर हम लोग नए तरीके से नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए 91 के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।